अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 10वीं जमात का ज्योमेट्री सबक नंबर 5। चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि पी और क्यू के मुहद्दिब दिए गए हैं। खत पी क्यू का ढलान 1/2 है तो के की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम ढलान का फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 बराबर आपको 1/2 दिया हुआ है। y2 ये x1 y1 x2 y2 की जगह पर k माइनस y1 की जगह पर -3 अपॉन में x2 की जगह पर 4 नफी -12 बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा k जमा 3 अपॉन में 4 जमा 12 बराबर 1/2। k जमा 3 बटे में 16 बराबर 1/2। अब इनको हम क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में k जमा 3 बराबर 1 ज़रब 16। तो k जमा 3 बराबर ये हो जाएगा 16। ये 2 यहाँ आकर तकसीम हो जाएगा। 2 अठे 16 आपको मिला k प्लस 3 बराबर 8। यानी हम कह सकते हैं k बराबर 8 नफी 3, देयरफॉर k जो मिल जाएगा आपको 5 मिलेगा। यानी k की जो कीमत है इस सवाल में वो 5 है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम सवाल नंबर अगला यानी कि सवाल नंबर 10। चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि पॉइंट ए बी सी और डी इस तरीके से इनके मुहद्दिदीन हैं। हमको देखना है कि ए बी का जो ढलान है वो सी डी के ढलान के बराबर है या नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाना है दोनों मुतवाज़ी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x1 बराबर 4, y1 बराबर 8, x2 बराबर 5, y2 बराबर 5, x3 बराबर 2, y3 बराबर 4, x4 बराबर 1 और y4 बराबर 7। अब हमको मालूम करना है, सबसे पहले हमको मुतवाज़ियत देखना है। तो ए बी का ढलान मालूम करेंगे हम, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये मुतवाज़ी है या नहीं। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला पहले y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 आपके पास है 5 नफी 8, ये हो जाएगा 5 नफी 4। तो ये आपको मिला -3 बटे में 1 यानी कि -3। अब हम मालूम करेंगे सी डी का ढलान। सी डी का ढलान हमारे पास है सी और डी, तीसरा और चौथा पॉइंट है, यानी कि y4 माइनस y3 अपॉन में x4 माइनस x3। y4 आपके पास है 7 नफी 4 बटे में 1 माइनस 2। तो 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, 1 में से 2 जाएगा बचेगा -1, यानी कि ये भी आपको मिलेगा -3। अब हम लिखेंगे चूंकि ए बी का ढलान बराबर है सी डी का ढलान। अब अगर दो खतूत के ढलान मसावी हों, सेम हो, बराबर हो, तो इसका मतलब वो दोनों मुतवाज़ी होते हैं। इसलिए हम कहेंगे ए बी और सी डी मुतवाज़ी हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। अब हम देखते हैं आगे सवाल नंबर 11। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 11 हमारे पास है पी क्यू आर एस के मुहद्दिद दिया गया है। पूछा है कि बताइए पी क्यू आर एस मुतवाज़िउल अज़ला के राज हैं। मुतवाज़िउल अज़ला साबित करना है, यानी आपको यहाँ पे 4 ज़िले हैं। मुतवाज़िउल अज़ला हमको मालूम है, मुतवाज़िउल अज़ला किसको कहते हैं, 4 ज़िलों से घिरे हुए ऐसी शक्ल को मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं, जिसके मुकाबले के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं और मुकाबले के ज़िले मुतमासिल भी होते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि मुकाबले के ज़िले मुतमासिल हैं, तब जाके आप साबित कर पाओगे कि ये मुतवाज़िउल अज़ला हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x1 बराबर 1, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 2, x3 बराबर 3, y3 बराबर -1 और x4 इज इक्वल टू -1 और y4 इज इक्वल टू -5। अब हम पहले मालूम करेंगे पी क्यू का फासला। फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी और क्यू पहला और दूसरा पॉइंट है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास है 5 नफी 1 इसका होल स्क्वायर जमा 2 नफी ज़ाब्ते का, और ये नफी मिलके हो जाएगा जमा 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, जमा ये भी हो गया 4 का स्क्वायर, फिर 4 का मुरब्बा 16 जमा 4 का मुरब्बा 16, ये हो जाएगा 32
32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 4 बाहर निकल कर √4 बाहर निकल 4 बन जाएगा, अंदर बचेगा 2, इसको बोल दीजिए आप मसावत नंबर 1। ये हो गया जिला PQ। अब हम QR मालूम करेंगे। QR दूसरा और तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन दूसरे और तीसरे पॉइंट पे, यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 आपके पास है 3 नफी 5 का मुरब्बा जमा y3 आपके पास है -1 और y2 है -2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर जमा -2 -1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, -2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, -3 का मुरब्बा 9, 9 4 13। अब ये 13 मुफरद अदद है यानी ये बाहर नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब QR के बाद में हम लगाएंगे रब्ता RS में। RS तीसरा और चौथा पॉइंट है यानी कि x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 यानी कि -1 -3 का होल स्क्वायर जमा y4 यानी -5 माइनस y3 यानी -1, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। अब -1 -3 मिलके हो जाएगा -4, और उसके बाद में -5 -1 मिलके हो जाएगा -4, इसका मुरब्बा। अब इसको आप मुरब्बा कर दीजिए। -4 का मुरब्बा 16 प्लस -4 का मुरब्बा 16, फिर से ये हो जाएगा 32। आप 32 के टुकड़े कर दीजिए, आपको मिलेगा 16 दूनी 32, 16 बाहर निकल के बन जाएगा 4, रूट बचेगा 2। ये हो गई आपकी मसावत नंबर 3। अब हमने हल कर लिया PQ, QR और RS। अब हम मालूम करें पहला जिला, चौथा जिला ने PS यानी पहला और चौथा पॉइंट, यानी x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 आपके पास है -1, x1 आपके पास है 1, इसका होल स्क्वायर। y4 आपके पास है -5 माइनस -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर। -1 मिलके हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा -3 का स्क्वायर। -2 का मुरब्बा 4, -3 का मुरब्बा 9, तो ये हो जाएगा √13। ये हो गया मसावत नंबर 4। अब हम देखें मसावत नंबर 1 की कीमत है 4√2 और मसावत नंबर 3 की कीमत है 4√2। फिर मसावत नंबर 2 की कीमत √13, मसावत नंबर 4 की कीमत √13। अपोजिट जिले PQ RS अगर लेते हैं, अगर जैसे आप एक ज़ुबरबतुल बना दें और इसको नाम दें PQ RS, तो मुकाबले के ज़िले कौन से हैं? PQ और RS। तो यहाँ देखिए PQ और RS की कीमत सेम है, हम लिखेंगे चूंकि PQ बराबर है RS के और उसके बाद में QR बराबर है PS के, QR बराबर है PS के, इसलिए ज़ुबरबतुल अज़ला PQRS मुतवाज़िउल अज़ला है, यानी मुकाबिल के ज़िले अगर बराबर हैं तो फिर वो मुतवाज़िउल अज़ला ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12, इसके बाद का अगला सवाल। चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 12। इसके 4 मुहद्दिद हैं PQRS। हमको दिखाना है कि ये मुस्ततील है, तो मुस्ततील है तो हमको मालूम है कि मुस्ततील के मुकाबले के ज़िले सबसे पहले तो बराबर होते हैं, तो हमको यहाँ पे पहले ये दिखाना है कि मुस्ततील के ज़िले बराबर हैं या नहीं। तो अब हम पहले देखेंगे, पहले हम PQ मालूम करते हैं। PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला है 2 और 1 में, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कीमतें रख देते हैं x2 माइनस x1 यानी -1 और -2, -1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर
और फिर 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 9 जमा 4 यानी कि √13। ये हो गया हमारा मसावात नंबर 1। ये हमारा हो गया पी क्यू। अब हम दूसरा ज़िला क्यू आर मालूम करेंगे। क्यू आर के लिए भी सेम फॉर्मूला। क्यू आर दूसरा और तीसरा पॉइंट है यानी कि x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी x3 माइनस x2 यानी कि -5 पहले, फिर फार्मूले का माइनस, और फिर ये -1 मिलके हो जाएगा +1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 माइनस y2 यानी -3 माइनस फिर ये y2 यानी -3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर है हमारे पास -5 जमा 1 यानी कि 4 -4 का होल स्क्वायर जमा -3 -6 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारे पास -4 का मुरब्बा 16, 6 का मुरब्बा 36, 36 और 16 6 6 12, ये हो जाएगा 52। इसके हम टुकड़े कर देंगे 13 चौक 52, ये 4 बाहर निकल कर बन जाएगा 2 और ये मिलेगा 2√13। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। अब हम तीसरा हल करते हैं आर एस यानी जिला आर एस। इसका फॉर्मूला लगाएंगे आर एस तीसरा और चौथा पॉइंट है यानी x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर जमा y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x4 माइनस x3, x4 -2 फिर माइनस और ये -5 यानी कि ये +5 हो जाएगा माइनस माइनस मिलके इसका होल स्क्वायर जमा y4 -5 -3 तो -5 माइनस ज़ाब्ते का और फिर माइनस माइनस मिलके हो जाएगा ये +3 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3 का मुरब्बा जमा -5 में से 3 जाएगा बचेगा -2 का मुरब्बा यानी आपको आर एस मिल जाएगा 3 का मुरब्बा 9 स्क्वायर रूट के अंदर और -2 का मुरब्बा जमा 4 यानी कि 9 और 4 हमको मिल जाएगा √13। ये बाहर नहीं आ सकता यानी ये हो गया हमारा मसावत नंबर 3। पी क्यू क्यू आर आर एस 3 जिला हो गया। चौथा जिला पी एस हम हल करेंगे। पी एस हमारे पास है पहला और चौथा पॉइंट यानी कि x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 माइनस x1, x4 -2 है, x1 2 है तो ये -2 ज़ाब्ते का माइनस और ये 2 होल स्क्वायर जमा y4 आपके पास है -5 और ये है 1 यानी -5 माइनस ज़ाब्ते का और फिर -1 होल स्क्वायर। ये हो गया -2 यानी -4 का मुरब्बा जमा -5 -1 यानी -6 का मुरब्बा। इसको आप जमा कर दीजिए। -4 का मुरब्बा 16 -6 का मुरब्बा 36 फिर से आपको मिलेगा √52। 52 के आप टुकड़े कर दीजिए आपको मिलेगा 13 चौक 52 और ये 4 बाहर निकल के बन जाएगा 2, आपको मिलेगा 2√13 यानी मसावत नंबर 4। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 की कीमत सेम है। मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 4 की कीमत सेम है तो हम लिखेंगे चूंकि। अब हम लिखेंगे चूंकि पी क्यू बराबर है आर एस के बयान नंबर 1 और 3 से, 1 और 3 से ये दोनों बराबर हैं और फिर क्यू आर बराबर है पी एस के ये बयान नंबर 2 और 4 से। ये 2 बयान हमको मिला है 1 और 3, 1 और बयान नंबर 3 √13 है, बयान नंबर 2 और बयान नंबर 4 2√13 है यानी कि मुकाबले के ज़िले बराबर हैं। अगर ये मुकाबले के ज़िले बराबर है तो हम कह सकते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे इसलिए ज़ुवर्बतुल अज़ला पी क्यू आर एस मुतवाज़िउल अज़ला है। अब ये क्या है? ये मुतवाज़िल अज़ला है। मुतवाज़िल अज़ला है क्योंकि इसके मुकाबले के ज़िले बराबर हैं। अब अगर ये मुतवाज़िउल अज़ला मुस्ततील है ऐसा साबित करना है तो इसके वित्र को बराबर दिखाना पड़ेगा। मुकाबले के ज़िले बराबर हैं तो मुकाबले के ज़िले बराबर हैं तो इसका मतलब ये मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़िल अज़ला में मुस्ततील हो सकता है लेकिन मुस्ततील कब होगा? जब इसके वित्र बराबर होंगे। अब हम इसका वित्र मालूम करेंगे यानी पी क्यू आर एस में पहला और तीसरा पॉइंट यानी कि इसका वित्र होगा पी आर। पहले हम पी आर मालूम करेंगे
पी आर यानी पहला और तीसरा पॉइंट यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 है हमारे पास है -5 और x1 आपके पास है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y3 आपके पास है -3 और 1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं तो -5 -2 ये हो जाएगा -7 का मुरब्बा और -3 -1 यानी -4 का मुरब्बा। तो ये हो गया 7 का मुरब्बा -7 का मुरब्बा 49, 4 का मुरब्बा 16। इसको आप जमा कर दीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल के 1, ये हो गया 65। इसको बोल दीजिए बयान नंबर 5। ये हो गया पहला वित्र। दूसरा वित्र QS, इसको हल कर लेते हैं। QS दूसरा और चौथा पॉइंट है यानी कि x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसकी कीमत रख देते हैं हम लोग। अब इसकी कीमत x4 की हमारे पास है -2 माइनस x2 हमारे पास है -1 यानी ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस स्क्वायर। फिर y4 हमारे पास है -5 माइनस y2 हमारे पास है 3। तो अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर -2 प्लस 1 का मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 -3 -8 का होल स्क्वायर। तो -8 का मुरब्बा 8 और 8 -8 का मुरब्बा 64, तो ये हो जाएगा √65 यानी बयान नंबर 6। अब बयान नंबर 5 और 6 यानी वित्र भी बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि PR बराबर है QS, ये दोनों वित्र हैं, यहां आप लिख दीजिए वित्र, इसलिए अब अगर वित्र भी बराबर है, यहां पर ये मुतवाज़िल लग रहा है, अगर लेकिन वित्र भी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ज़ुवर्बतुल अज़ला PQRS क्या है, मुस्ततील है। ठीक है, ये मुस्ततील है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखते हैं सवाल नंबर 13 ऐसा है कि मुसल्लस ABC बनाने वाले नुक्तों के यानी तीनों मुसल्लस के रास दिए हुए हैं, इनके वस्तानियों की लंबाई मालूम करनी है, यानी आपको वस्तानियां दे दिया है कि 3 PQRS वस्तानियां हैं। अब हमको मालूम करना है AQ की लंबाई, BR की लंबाई और CP की लंबाई। तो उससे पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, हमको इन वस्तानियों के वस्ती नुक्ते का मुहद्दिद मालूम करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी हम यहाँ से P से शुरू करते हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पहले मुहद्दिद लिख दें। x1 बराबर -1, y1 बराबर 1, x2 बराबर 5, y2 बराबर -3, x3 बराबर 3, y3 बराबर 5। हम सकते चूंकि नुक्ता P AB का वस्ती नुक्ता है, अगर P वस्ती नुक्ता है तो हम वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाएंगे। वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू A और B है, तो हम लिखेंगे x1 प्लस y1 अपॉन में 2 और फिर x1 x2 फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हो गया हमारा मुहद्दिद। अब x1 आपके पास है -1, x2 आपके पास है 5 अपॉन में 2, तो यहाँ पे y1 है आपके पास 1 - 3 अपॉन में 2। अब ये हो जाएगा 4/2 -2/2, 2 दूनी 4, 2 1 2 -2 और -1 और 2, ये हो गया आपके पास Px, y यानी P का मुहद्दिद आपको मिल गया। अब P मिल गया तो हम पहले PC का फासला मालूम कर लेते हैं। तो PC का फासला मालूम करने के लिए हम क्या मालूम करेंगे, फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। P और C में फासले का ज़ाब्ता, अब P हमारे पास x है और C हमारे पास तीसरा पॉइंट है, तो इसका फार्मूला लगाएंगे x3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y का होल स्क्वायर। जिस पॉइंट्स के दरमियान में हमें फासला मालूम करना हो उसका ज़ाब्ता लगाएंगे। C हमारे पास तीसरा पॉइंट है और Pxy हमको मिला है। अब यहाँ पे हम PC मालूम कर लेते हैं। x3 आपके पास है 3 और x आपको मिला है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y3 आपके पास है 5 माइनस y आपके पास है -1 यानी कि +1 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 का मुरब्बा जमा 5 और 1 6 का मुरब्बा
तो ये हो गया आपके पास 1 जमा 36 यानी कि √37। ये हो गया मसावात नंबर 1, यानी कि आपको मिल गया टीसी का फासला जैसे उसने पूछा था। मसावात की जरूरत नहीं है इसको ना, खाली इसने फासले पूछा था। अब हम मालूम करेंगे क्यू जो है सेम। अब यही चीज हमने हल किया, इसको 3 बार हल करना है। अब हम लिखेंगे चूंकि नुक्ता Q जो है वो BC का वस्ती नुक्ता है, नुक्ता Q जो है वो BC का वस्ती नुक्ता है, इसलिए पहले हम Q मालूम करते हैं। Q हमारे पास है B प्लस C यानी B और C यानी दूसरा और तीसरा पॉइंट, यानी कि x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 और फिर y3 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x2 आपके पास है 5 प्लस x3 आपके पास है 3 अपॉन में 2। y2 आपके पास है -3 प्लस y3 आपके पास है 5 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 8/2 कॉमा 2/2। तो 2 चौक 8, 2 एका 2, आपको मिल गया 4,1 यानी Q का मुहद्दिद मिल गया। QXY जो है वो 4,1 है। अब Q मिल गया तो हम पहले क्या मालूम कर लेंगे AQ का फॉर्मूला लगा दो, फासले का ज़ाब्ता। A हमारा पहला पॉइंट है और Q हमारा XY है, तो अब x और 1 के बीच में फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x1 अपॉन माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसमें कीमतें रख दे आप। x हमारे पास कितना मिला है, x हमारे पास है 4, फिर सॉरी x1 हमारे पास कितना है, वो -1 है। x1 माइनस x, -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 जमा, फिर y1 माइनस y1 हमारे पास है 1 और y हमारे पास है 1, यानी कि 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो -4 -1 मिलके हो जाएगा -5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी -5 का मुरब्बा हो जाएगा 25, 25 बाहर निकल के बन जाएगा 5। तो ये हो गया आपका AQ का फासला। अब हम मालूम करेंगे R। सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे चूंकि नुक्ता R जो है वो AC का वस्ती नुक्ता है, यानी RX, Y जो होगा R, तो A और C यानी पहला और तीसरा पॉइंट, यानी x1 प्लस x3 अपॉन में 2 और y1 प्लस y3 अपॉन में 2। x1 आपके पास है -1 प्लस x3 आपके पास है 3 अपॉन में 2, y1 आपके पास है 1 प्लस y3 आपके पास है 5 अपॉन में 2। अब ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 6/2। इसको काट दीजिए तो आपको मिलेगा 1,3, यानी आपको R, XY मिल गया 1,3। अब हम मालूम करेंगे BR का फासला। BR के फासले का ज़ाब्ता लगा दीजिए। B आपका दूसरा पॉइंट है और ये X पॉइंट है, यानी कि x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब x2 आपके पास है 5 माइनस x आपको मिला है 1, इसका होल स्क्वायर, जमा y2 आपके पास है -3 और माइनस y आपके पास है -3, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो हम आपको मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ -6 मिलेगा, इसका स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं यहीं पर मैं, तो 4 का मुरब्बा 16, 6 का मुरब्बा 36, -6 का मुरब्बा, तो इसको आप हल करेंगे तो इसको मिल जाएगा 6 6 12, तो ये हो जाएगा 52। इसको आप कर सकते हैं 13 चौक 52, यानी आपको मिलेगा 2√13। तो ये थे हमारे मुसल्लस के तीनों अज़ला के वस्ती नुकात के मुहद्दिद और उसके बाद वस्तानियों की लंबाई।
ठीक है बच्चों, ये था हमारा सवाल नंबर 13। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 भी 13 के जैसा सेम है। सवाल नंबर 13 में आपको मुसल्लस ABC के वर्टाइसेस यानी कि मुहद्दिदीन दे दिया था, आपको वस्ती नुकात मालूम करना था और इनके वस्तानियों की लंबाई। अब यहाँ पर सेम वैसा ही सवाल है, आपको वस्ती नुकात दे दिया है, बोलता है हिंदसी मरकज मालूम कीजिए। जैसे 3 पॉइंट है DEF, D यहाँ पर है, E यहाँ पर है, F यहाँ पर है, इनके मुहद्दिदीन मैंने लिख दिया है। अब G पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इनको D और F को पहले आप मिला दीजिए, F और E को भी मिला दीजिए और D और E को भी मिला दीजिए। अब ये मुसल्लस जो DEF बन गया, G जो है वो इसका हिंदसी मरकज है। अब हिंदसी मरकज का मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, G x, y, ये हमारे पास फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट मालूम करना है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये फॉर्मूला लगाकर हम क्या करेंगे, इसका वस्ती नुक्ते का मुहद्दिद यानी कि मरकज, हिंदसी मरकज का मुहद्दिद मालूम करेंगे। x1 x2 x3 हमारे पास है। जैसे x1 आपके पास है -7 जमा 8 जमा 2 बटे में 3। उसी तरीके से 6 जमा 5 नफी 2 बटे में 3। अब इनको आप जमा कर लीजिए, ये हो जाएगा -7 जमा 8 2 10 बटे में 3, ये हो जाएगा 11 नफी 2 बटे में 3। अब 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3 बटे 3 और ये 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9 बटे 3। आप इनको तकसीम कर लीजिए तो आपको मिलेगा जवाब 1,3, यानी कि G जो है वो हिंदसी मरकज के जो मुहद्दिदीन हैं वो 1,3 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा। अब अगले वीडियोस में हम इसके बाद के सवालात यानी सवाल नंबर 15 और उसके आगे के सवालात हल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।